चलो जी, अब इधर सारे तवज्जो करेंगे ज़रा जल्दी से, 15 मिनट है हमारे पास। अच्छा, अब देखें ज़रा, अब हमने टेबल, अब बाकी जाके रिकॉर्डिंग से देखिएगा। अब हमने टेबल की जो है ना कोडिंग वगैरह सीखनी है कि टेबल कैसे बनाते हैं। अब इधर तवज्जो हुज़ैफ़ा, इधर तवज्जो, अब ज़रा बाद में कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में हमने वो सारे सबके फॉर्म भी फिल करने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों के HTML के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, उसमें हम करेंगे tables class.html। ठीक है, इसको पहले वाली को बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं, और यहाँ पर वो आप लोगों को बताया था ना शॉर्टकट, बॉयलर प्लेट बना लेंगे। इसका टाइटल यहाँ पे कर दो टेबल, और यहाँ पे H1 में लगा के हम कर लेंगे टेबल क्लास। ठीक है, इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, गो लाइव। यहाँ पे अब टेबल की हमने चीज़ें सीखनी हैं। अच्छा, अब सबकी तवज्जो ज़रा देख लो कि टेबल हम कहते किसको हैं, या टेबल की तरह का डेटा हमारा होगा किस तरीके का। आप लोगों को सबको आइडिया होगा, एक्सेल शीट का सबको आइडिया है ना, जो हमने कल आई थिंक देखी भी थी। ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है जो टेबल की फॉर्म में डेटा होता है, यानी उसमें रोज़ होती हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं। तो ये हम HTML के ज़रिए कैसे बना सकते हैं, हमने अब वो सीखना। ठीक है, उसके लिए जो आपको टैग दिया गया है, उस टैग का नाम है टेबल। अब उसके लिए टेबल के बाद जब हमने टेबल के अंदर रो बनानी होती है, तो टेबल रो बनाने के लिए टैग का नाम है TR। टेबल रो बनाने के लिए TR, और जो हर रो के अंदर वो एक बॉक्सेस होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं टेबल सेल या टेबल डेटा। टेबल डेटा बोलते हैं, तो टेबल डेटा के लिए टैग का नाम है TD। ठीक है, ये अभी तीन जो हैं मेन वो है टैग्स हैं जो आपने अभी ज़हन में रखने हैं। इसके बाद और भी टेबल में हमने टैग्स इस्तेमाल करने हैं, वो भी आपको साथ साथ करवाता हूँ मैं अभी। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर सबको नज़र आ रहा है सही से। सबसे पहले आप लोग टैग बनाओगे टेबल। ठीक है, टेबल का टैग बनाया, फिर टेबल का जो टैग बनाते हो आपको सबको आइडिया होगा कि एक होता है टेबल के ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग चल रही होती है ना, हम वो टेबल के कॉलम्स जो ऊपर, उनको हम टेबल हेडिंग बोलते हैं। तो उसके लिए टेबल का जो टैग इस्तेमाल होता है TH, टेबल हेडिंग के लिए TH, टेबल रो के लिए TR, टेबल डेटा के लिए TD। फिर जो टेबल का पूरा वो हेड होता है, एक तो ना TH हर सेल को, ठीक है, उसको बोलते हैं TH। सारी की सारी जो हेडिंग होती है जिसमें वो सारा का सारा आ रहा होता है, उसको हम बोलते हैं T हेड, और जिसमें टेबल की सारी बॉडी होती है उसको बोलते हैं T बॉडी। ये कुछ टैग्स हैं, इनको अभी हम यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने करना है सबसे पहले TR। ठीक है, TR बना लिया, एक रो बना ली। अब इसके अंदर हमने करना है, अब भी अपने ज़हन में रख लो, हम स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स का डेटा बना रहे हैं। सबसे पहले जो TR है ना, एक TR के अंदर कितने कॉलम्स होंगे वो हमने डिसाइड करना है। क्या होगा, कितने कॉलम्स होंगे या कितने सेल्स होंगे, वो अभी हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि स्टूडेंट का हमने TH यानी टेबल का हेड, उसका नेम लेना है। उसके बाद TH उसका ईमेल कर लेते हैं, और फिर फ़ोन और एड्रेस। ठीक है, ये 4 टैग लगा दिए हमने एक रो के अंदर। अभी इधर तक आउटपुट इसकी चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, ये बोल्ड में आ गया ना। अभी देखना, अगर आप इस TH की जगह TD लगा देते फिर क्या होता। वो देखो, मैंने पहले वाले को TD किया था, वो बोल्ड में नहीं है ना, तो इतना फ़र्क है। जो TD में आप लगाओगे वो नॉर्मल आएगा, जो TH में लगाओगे वो खुद ब खुद ज़रा स्ट्रॉन्ग या बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम टेबल की हेडिंग बना रहे हैं, तो उसको मैं वापस TH पे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बॉर्डर टेबल है ना, उसको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देना है ताकि वो लाइंस बनी आ जाएं। इज़ इक्वल टू यहाँ पर कर दो 1।
अभी हमने वो 1 किया, अब वो देखो इसके बॉक्सेस बन गए, एक टेबल के बॉक्सेस बन गए। अब ये था ऊपर टेबल की हेडिंग, कॉलम्स के नाम रख दिए। अब इसके नीचे हमने अब डेटा फिल करते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये था जो टी आर है ना, ये है ऊपर वाली हेडिंग। इसके बाद अब मैंने एक न्यू टी आर बनानी, ये लाजमी, ये गौर से देख लो। जब एक टी आर जहाँ पर कंप्लीट हो रही है, टेबल रो कंप्लीट हो रही है, उसके बाहर आना आपने, ठीक है, उसके अंदर नहीं कोड लिखना है, उसके बाहर आके अगेन एक क्या बनानी है, टेबल रो बनानी है, ठीक है। टेबल रो बनाई, टेबल रो के बाद कितने सेल्स हैं, 4 सेल है ना, 4 कॉलम्स है ना, तो सेल भी 4 ही हैं। तो उसके लिए हम अभी करते हैं टी डी, अभी हम रख लेते हैं अली, और उस की ईमेल ये हो जाएगी। एक और टी डी बनाएंगे, है ना, बल्कि मैं आपको पहले इतनी आउटपुट दिखाता हूँ। वो देखो नेम के नीचे अली आ गया। अब ईमेल के नीचे एक और सेल बनाना है, तो इट मीन्स कि आपने एक और टी डी बनाना है। उसके अंदर आप लिख दोगे ali@gmail.com। उसके बाद अब वो ईमेल उसके नीचे आ गई। फ़ोन बनाने के लिए एक और टी डी बनाएंगे, तो आपने यहाँ पर एक और टी डी बनाना है, और फ़ोन के लिए आपने ये वाला अभी फ़ोन नंबर दे दिया। फिर उसके बाद एक और टी डी बनाओगे, यहाँ पर आप लोग सिटी उसका लिख देते हो या एड्रेस लिख देते हो। ये इस तरीके से एक स्टूडेंट का टेबल के अंदर डेटा आ गया। अब एक और स्टूडेंट का मैंने डेटा बनाना है, तो क्या करेंगे, एक और टी आर बनाएंगे, यानी एक और टेबल की रो बनेगी। हर टेबल रो के अंदर अब हमारे कितने टी डीज़ आएंगे, 4, क्योंकि हमारे 4 ही वो कॉलम्स चल रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं टी आर, और इसमें हमने क्या लगाया, टी डी। अभी अहमद का डेटा लगा दिया, ये उस्मान का, ये ज़रा मैं जल्दी से इसका डेटा लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। इस कोड की समझ लगी है, सिंपल सा है काम। बस टेबल यहाँ पर दोबारा देख लो, टेबल बनाया, टेबल के बाद हमने एक सबसे पहले जो टेबल रो बनाई है वो किस मकसद के लिए, ऊपर के वो हेडिंग वाले सेल्स बनाने के लिए, वो बन गई। उसके बाद जो बाकी टी आर्स बनेंगी वो सारा बॉडी का डेटा आएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इधर तक, ओके। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर कितने सेल्स हैं, 4। अगर मैंने यहाँ पर एक और सेल ऐड करना, एक और सेल, यानी हम यहाँ पर रोल नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, टी एच में जाएंगे या पहली टी आर में जाएंगे। यहाँ पर आके एक और टी एच बनाएंगे, यहाँ पर हम कह देंगे एज, ठीक है, एज आ गया। अब नीचे इसका सबका एक एक सेल और बनाएंगे हम, है ना। तो सब रोज़ के अंदर जाके मैं यहाँ पर एज ऐड कर दूँगा, एक और सेल आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात सुनना ज़रा, अगर ये वाला एज वाला सेल मैं उठा के ये दूसरे नंबर पर ले जाऊँ तो क्या मसला आएगा, मसला ये आ जाएगा कि वो 22 उधर चला जाएगा। तो इसलिए लाजमी है कि आपने जो सेल जिस हेडिंग के नीचे रखना है उसकी वही अरेंजमेंट रखनी है। समझ लगी है बात की, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसमें। अच्छा, इसको मैं वापस अपनी उस जगह पर ले आता हूँ। अच्छा, एक तो है टेबल, टी आर हो गया, टी डी की समझ लग गई, टेबल डेटा। ये ज़रा मैं स्पीड से करवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने इसको टैली कर लेना। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यस, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, तवज्जो करनी है सब ने। अब ये जो 3 हमने टोटल कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, 3। जो नीचे वाली 3 टेबल रोज़ हैं वो टेबल की बॉडी होती है। जो ऊपर हेडिंग वाली रो होती है उसको हम टेबल का हेड बोलते हैं। क्या, टेबल हेड, नीचे वाला टेबल बॉडी। तो अब आइंदा आपने जब भी टेबल बनाना है, ये मैं आपको पहले आसान के बाद थोड़ी चीज़ों को वो कर रहा हूँ, आपने ऐसे करना है कि पहले आपने बनाना है टी हेड, ठीक है, टेबल हेड मतलब, और यहाँ पर इसको कर दिया, और इसके अंदर ये वाली रो उठा के ले जाना है। इसका उधर लुक में चेंज कोई नहीं आएगा, बट ये अच्छी प्रैक्टिस है, कोड की करने की अच्छी प्रैक्टिस है। उसके बाद आपने एक बना लेना टी बॉडी, और यहाँ पर, और ये सारी की सारी रोज़ आपने इसके अंदर ले जानी है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर लुक में कोई चेंज नहीं आया, बट हमारे टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा और डिफाइंड हो गया, हमारे टेबल की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है।
जब कोई गूगल वगैरह ये हमारी वेबसाइट को रीड करेंगे एसईओ करने के लिए, ठीक है, या रैंक करने के लिए, तो वो हमारी इसके कोड को भी चेक करते हैं कि कितना अच्छा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी जेन में रखना है। अच्छा, टेबल हेड हो गया, टेबल बॉडी, टेबल टीडी हो गया, सारा हो गया, ठीक है, ओके। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो मैंने करवाना है वो है सेल पैडिंग। यहाँ पर आपने करना है सेल पैडिंग इज़ इक्वल टू 10। ये मैं समझाता भी हूँ अभी। अभी ये 10 किया, ये देखो टेबल के सेल्स के अंदर स्पेस बढ़ गई। तवज्जो करिएगा दोबारा अगर तवज्जो नहीं की है। ये मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने सिर्फ अभी बॉर्डर 1 लगाया हुआ था। यहाँ पर देखो टेबल के अंदर हर एक जो टेक्स्ट है वो लाइंस के साथ, बॉर्डर्स के साथ जुड़ रहा है ना। अब भी अगर हम चाहते हैं कि टेबल के अंदर ही थोड़ी थोड़ी स्पेस ऐड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं सेल। हर टेबल के वो जो बॉक्स है उसको हम सेल बोलते हैं। सेल पैडिंग मतलब इसके दरमियान में स्पेस ऐड हो जाएगी। सॉरी, मैं अभी ये 10 पिक्सल ऐड कर रहा हूँ, तो ये अब हर एक सेल के अंदर 10 पिक्सल स्पेसिंग ऐड होगी। थोड़ा सा बेहतर लगना शुरू हो गया, राइट। उसके बाद एक और चीज़ होती है सेल स्पेसिंग। अगर लेट से मैं इसको 10 करता हूँ, तो वो देखो अब सेल्स के दरमियान में स्पेसिंग, एक है सेल स्पेसिंग, एक है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग है सेल के अंदर की स्पेस, और सेल्स के बाहर की स्पेस के लिए क्या यूज़ होता है, सेल स्पेसिंग। समझ लगी बात की, या ऊपर से गुजर गई? ऊपर से गुजर गई, लग गई, ठीक है। अच्छा, एक सेल पैडिंग हो गया, एक सेल स्पेसिंग हो गया। इधर तक कर लोगे सारे? हाँ, बॉर्डर का नंबर इंक्रीज़ कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। अब वो देखो ये ज़रा, ये वाला जो बॉर्डर था ना ये बढ़ गया है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पर ना ये बॉर्डर इतना प्यारा सा नहीं लग रहा। ये जब हम CSS में करेंगे ना, CSS में जाके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को करके दिखाऊँ ना, इंस्पेक्ट में जाके बॉर्डर ऐसे होता है, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब यहाँ पर देखो मैंने कलर चेंज किया, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने बॉर्डर कर दिया डैश्ड, वो देखो डैश्ड बॉर्डर हो गया, ठीक है। आप किसी भी तरीके का बॉर्डर CSS में जाके लगा सकते हो। इस तरह के पंगे हमने CSS में लेने हैं, ठीक है। तो CSS में जब आप लोगों ने जाना है ना, अपना, वाकई मैं ये सीरियस बात करने लगा हूँ, लेकिन इसको मजाक में नहीं समझना, आपने अपना माइंड पंग लेने वाला बनाना है। CSS के साथ जितने ज़्यादा पंगे लोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। HTML के साथ भी ले सकते हो, बट CSS में पंगे लेने के लिए ज़्यादा वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें कलर, बैकग्राउंड कलर, ये बॉर्डर, कब उसको हाइड करना है, कब उसको शो करवाना है, कब उसका साइज़ छोटा करना है, कितना उसको राउंड करना है, टॉप पे दिखाना है, बॉटम पे दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं पंगे लेने के लिए CSS में, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। अच्छा, अभी टेबल की और चीज़ें सीखनी है, ये बहुत है। एक चीज़ मैं एक सोच रहा हूँ, नहीं कैप्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ना एक चीज़ सोच रहा हूँ कि वो करवानी है आपको। मैं एग्ज़ाम्पल जेन में बना रहा हूँ कि वो कैसे ही करें हम। ये देखिएगा ज़रा, ये वाली एग्जांपल मैं ज़रा बना के दिखाना चाह रहा था। टेबल में कभी कभार ऐसे होता है ना कि एक सेल
आपने कभी वो अपनी हाज़िरी वाला रजिस्टर देखा होगा या कभी इस तरह के रजिस्टर देखे होते हैं जिसमें एक सेल ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा होता है ना। वो वाली एग्ज़ाम्पल मैं सोच रहा था। अभी हम ऐसी एग्ज़ाम्पल बनाते हैं कि एक ही टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे डिफरेंट कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी एक ग्रुप होगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट, उसके नीचे 3 स्टूडेंट्स। उसके बाद हम एक और ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप होगा लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइन, उसके नीचे उसके स्टूडेंट, उसके बाद एक और उसके नीचे उसके स्टूडेंट। तो ये एग्ज़ाम्पल बनाने के लिए अभी हम इसको कैसे करेंगे ये मैं शुरू से अभी करवाता हूँ। अब देखिएगा, अब यहाँ पर वो ग्रुप वाला काम नहीं है, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स से एक वो है, हमने सेल बनाए हुए, हमने अब ग्रुप बनाना है। पहले 3 स्टूडेंट्स के ऊपर हमने क्या लिखना है, वेब डेवलपमेंट। तो अब ये देखिएगा, पूरा हमने शुरू से लेके एंड तक लेके जाना है, यानी हमें एक रो बनानी पड़ेगी। एक टेबल रो बनाते हैं, यानी ये जो स्टूडेंट्स हैं इसके ऊपर हमने एक टेबल की रो बनाई, ठीक है। टेबल रो बनाई, क्या कोई फ़र्क पड़ा? अभी तक नहीं। बट इसके अंदर मुझे एक सेल भी बनाना है जिसके अंदर मैंने कुछ लिखना है। टेबल रो के अंदर आप लिख नहीं सकते हो, टेबल सेल के अंदर ही लिखोगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक TD बनाते हैं, TD बनाते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब वो एक वेब डेवलपमेंट का सेल बन गया। अब इस सेल को हमने कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। अब देखिएगा यहाँ पर पॉइंट है एक, इसका टेबल का बस एक बात सीखने वाली है कि आप किसी भी सेल को कितने कॉलम्स तक फैलाना है, आप वो उसको बता सकते हो। बात समझ में आई? यानी वेब डेवलपमेंट वाला जो कॉलम है, इसको कितने कॉलम्स तक आपने एक्सपेंड करना है। अभी कितने कॉलम्स ले रहा है वेब डेवलपमेंट का सेल? एक। हमने कितने सेल्स तक फैलाना है इसको, कितने कॉलम्स तक? नहीं, गौर करो, टोटल 5 तक हमने एक्सपेंड करना है ना। तो आप इसको बोलोगे कि इस सेल को आप बोलोगे कि तुम 5 कॉलम्स तक स्पैन कर जाओ, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यार इस चीज़ का, इस बंदे का या इस प्रेसिडेंट का इतना स्पैन था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लगाओगे, इस टेबल TD पे जाके आप इसको बोलोगे कॉल स्पैन। कॉल शॉर्ट फॉर्म है किसकी? कॉलम की। कॉल स्पैन इज इक्वल टू, अभी आप कर दोगे 2 कर दो। 2 करेंगे तो ये देखो 2 कॉलम्स ले लिए उसने। हमने कितने करवाने इसको? 5। अभी मैं इसको करता हूँ 5, तो वो देखो 5 कॉलम्स तक चला गया, ठीक है। अब इसका ये जो टेक्स्ट सेंटर में लेके आना ना, उसके लिए थोड़ी सी बस CSS अभी लगानी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। अभी इसको भूल जाओ कि CSS में लिखा गया है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखो एक मैंने ग्रे सा ब्लॉक बना दिया और उसका वेब डेवलपमेंट लगा दिया। इसको ग्रे को हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, 999 ऐसे कर देते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने जब एक और ग्रुप बनाना है तो वो क्या करेंगे, इन 3 TR के बाद एक और TR बनाएंगे, यानी यही वाली TR को मैं कॉपी कर लूँ, बिल्कुल ऐसी चाहिए ना हमें। इस TR के बाद यहाँ पे आके हम एक और TR बनाते हैं और इसके अंदर लिखेंगे हम ग्राफिक्स लिख देते हैं। लेट्स से ग्राफिक्स बन गया। अब इसके भी मुझे 3 स्टूडेंट्स दिखाने हैं, कैसे करेंगे? अभी के लिए मैं वही डाटा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 टेबल रोज़ इसके नीचे लगा दो, तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप बनते जाएंगे। समझ लगी बात की? हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? अब पंगे इसके साथ काफ़ी लेने हैं आपने। एक पंगा आपके लिए छोड़ूंगा। अभी मैंने आपको सिखाया है कॉलम स्पैन, आप लोगों ने अब सीखना है रो स्पैन। कभी कभार ऐसे भी होता है कि कोई लेफ़्ट पे सेल होता है, वो ज़्यादा फैल रहा होता है, वो कितनी रोज़ ले रहा है, उसके लिए रो स्पैन होता है। ये आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। इधर तक अब हम वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन?